तो यहां पर अब वो हर जगह जाए तो सांसारिक चीजों का दिखावा चलता है, भगवत कृपा का दिखावा नहीं करना, वो गलत है। वो कृपा है, उसको तो संभाल के रखना। लेकिन अब ये कृपा का दिखावा कर रहे हैं। ये जहां भी जाए मणि पहन कर जाए, बार बार आसपास लोग आए, सीधा करे उल्टा करे, सीधा करे उल्टा करे। तो नजर पड़ी लोगों की, पड़ी तो वो मणि थी इतनी सुंदर के सब तारीफ करते, राजा बड़े खुश होते। एक सभा में गए, वहां भगवान भी आए हुए हैं। अभी तो भगवान लीलाएं कर ही रहे हैं, तो भगवान आए हैं, तो भगवान की नजर पड़ी तो भगवान को हंसी आ गई कि कैसी हरकत है, भगवत कृपा का दिखावा कर रहा है। हंसी आ गई तो भगवान हंस दिए, हंस दिए, उसने देख लिया। अब वो कहे कि कृष्ण मुझसे जलता है, बात आई गई होगी। कुछ समय बाद राजा का भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाता है। उसका सामना एक शेर से होता है, शेर ने भाई को मार दिया। अब वो मणि लेकर चला गया। शेर कुछ दूर गया, उसका सामना एक रीछ से होता है। रीछ ने शेर को मार दिया, वो मणि लेकर चले गए। बच्चों को अपनी गुफा में जाके खिलौना स्वरूप दिया। अच्छा, ये रीछ और कोई नहीं, कौन है? जामवंत जी। पता है ना जामवंत जी कौन है? सबको पता है, हाँ कि ना? और जिनको नहीं पता हो तो आपने रामायण टीवी पे देखी होगी। तो राम जी की सेना में जो भालू जैसे दिखते हैं वो जामवंत जी है, वो एक रीछ है। तो जामवंत जी ही है वो। मणि लेकर चले गए। राजा को पता चला तो राजा पहुंचते हैं, भाई का शरीर मिल गया, मणि गायब है। तो आसपास लोग आए थे, वो कहे कि जानवरों को मणि से क्या लेना देना, किसी ने मौके का फायदा उठाया है। तो बोले कौन उठा सकता है? बोले किस पे शक है? बोले शक तो एक ही है जिसने मेरी तारीफ नहीं करी थी। अब भगवान के दुश्मन कम नहीं है, उसने शक जताया सामने, अरे वो ही चोर है, वो तो प्रसिद्ध है। तो भगवान को बात पता चली। भगवान आते हैं, देख रहे हैं कि जहां शरीर पड़ा था वहां से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। वो रुकते हैं, रीछ के पैरों के निशान शुरू होते। भगवान गुफा तक पहुंचते, मणि दूर से चमक रही है। भगवान अंदर गए। जामवंत जी ने अभी तक भगवान को पहचाना नहीं है। भगवान ने कहा कि मुझे वो मणि चाहिए। उसने कहा मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं नाराज नहीं कर सकता उन्हें। अरे कोई खेलने की वस्तु है क्या? देवता की मणि है। बोले इतना है, युद्ध करो, ले जाओ। तो दोनों के बीच मल्ल युद्ध हो रहा है। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती। तो जब आप किसी से कुश्ती करते हैं यानी हाथापाई करते हैं, ये पुरुषों को ज्यादा पता होगा, ऐसी लड़ाइयां आप ही करते हैं। हाँ, महिलाएं ऐसे नहीं लड़ती, सबका अपना अपना तरीका है भाई लड़ाई करने का। ये हरकतें आपकी ही है। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही, विनोद की बात है। तो वो कहे कि दुनिया अगर महिलाओं को चलाने दिया जाए तो युद्ध कभी होंगे ही नहीं। कि अगर देश महिलाओं को चलाने दिया जाए तो युद्ध कभी होंगे ही नहीं, बस कुछ देश होंगे जो आपस में बात नहीं कर रहे होंगे। हमारी लड़ाई ऐसी है, हम बात ही बंद कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये हाथापाई वाला ये आप ही समझ सकते हैं। तो जब आप किसी से हाथापाई करते हैं तो शुरुआती 1-2 मिनट में ही समझ आ जाता है कि आप पीटने वाले हैं कि पिटने वाले हैं, है ना? 1-2 मिनट में ही समझ आ जाता है सामने वाला शक्तिशाली है भी कि नहीं है।
जामवंत जी को शुरुआती समय में ही समझ आ गया ये बहुत शक्तिशाली है, ये चाहे तो अब भी मुझे मार दे। ये मार नहीं रहा मुझे, खेल खेल रहा है मेरे साथ। भगवान को मारना थोड़ी है, कारण है भगवान के इस कार्य के पीछे। तो उसने भी अब वो अपना जोर तो पूरा लगा रहा युद्ध करने में। कुछ देर तो भगवान ने युद्ध किया, फिर भगवान ने धनुष उठाया, बाण खींचा। बाण खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब राम जी के दर्शन होते ही तो उसने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान के नहीं नहीं मैंने करवाया। क्यों करवाया? बोले राम अवतार में रावण वध के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे कहा तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने कहा प्रसन्नता तो है पर रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करता। मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊं। मैंने अपना वचन पूरा किया, मुझे वो मणि दे दो। उसने कहा दूंगा, पर एक शर्त है, आपको मेरी बेटी के साथ विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहे मेरा विवाह हो चुका है। बोले आपने कौन सा यहां मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लिया है? अब देखिए कितनी सुंदरता से एक ही बात में दो बातें समझा दी। पहला, पहले राजा या पुरुषों के ज्यादा विवाह होते थे। कारण एक ये भी था कि पहले पुरुष कम थे, क्योंकि युद्ध में मारे जाते थे ना, युद्ध यही लड़ते थे। युद्ध आए दिन होता था, कई पुरुष मारे जाते, पुरुषों की संख्या कम थी, तो पुरुषों के विवाह ज्यादा होते थे। फिर भी उन्होंने वाक्य क्या कहा? कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लिया। यानी मर्यादा यही कहती है विवाह। सुंदरता से बात समझा दी कि अगर मर्यादित जीवन जीना है तो आपका विवाह एक ही होना चाहिए।